We conclude our English homilies. We thank Brother John Brittle for his power and eloquence. I'm sure the judges know that in a homily there are allowed 3 heresies, not more. If you find more than 3 heresies, be careful how you mark them. Now we move to the Hindi section of our homily composition. And as you may be reminded, what has happened? You all want to come and preach? The topic for the Hindi homily is Sant Yohan Mere Gyani Yuvaon Ki Bulane Ke Prerna Strot. And our first homilist is none other than Kashmir Hindwar. ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग कहते हैं जीता तो क्या जीता जब दिल नहीं जीता। संत जॉन मेरी वियानी का जन्म 8 मई 1786 ईस्वी को फ्रांस देश के दार्जिलिंग नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पिताजी एक साधारण किसान थे और 4 भाई बहनों में वे चौथे थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब सारा संसार रंग रंगीलियों और भूख प्यास में डूबा हुआ। उस समय फ्रांस देश में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई थी और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पर शासन कर रहे थे। लोगों की धार्मिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मजदूरों और किसानों की स्थिति तो और ही खराब हो गई थी। वे कई प्रकार के दरों के बोझ से दबे हुए थे। फटे टूटे हाल में रहना और भूखों मर जाना उनका जीवन था। ऐसी परिस्थिति में जॉन मेरी वियानी ने अपनी पढ़ाई की बात सोची और एक स्थानीय विद्यालय में पढ़ाई करने लगे। लेकिन परिस्थिति ने साथ नहीं दिया। बेचारा जॉन मेरी वियानी मजबूर होकर के बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगे। समय यूं ही बीतता गया और देखते ही देखते वे 18 वर्ष के हो गए। जैसे ही इस दहलीज पर पहुंचा, उसके आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। वे अपने जीवन से हताश और निराश हो गए। वे एकांत में बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन याद करेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिंदगी चाहे फूलों पर चले या कांटों पर, जिंदगी चाहे फूलों पर चले या कांटों पर, हर दिल किसी के लिए धड़कता है। उसके मन में एक आवाज उठ पड़ी, मानो यूं कह रहा हो, जॉन मेरी वियानी उठो, देखो प्रभु की रात की फसल मुरझा रही है, उसकी देखभाल करो। जॉन मेरी वियानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंत में वह पास के पल्ली पुरोहित फादर बाले के पास जाकर सारी बात बताई। फादर बाले ने समझाया, देखो प्रभु किसी बड़े काम के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और उसी समय से जॉन मेरी वियानी फादर बाले के पास रहकर के धर्म शिक्षा और लैटिन भाषा सीखने लगा, क्योंकि उस समय एक पुरोहित बनने के लिए लैटिन भाषा जानना बेहद जरूरी था। और कुछ वर्षों के बाद वे गुरुकुल अर्थात सेमिनारी में भर्ती हो गए। जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई, अध्यापकों ने जॉन मेरी वियानी को कमजोर, मंद बुद्धि और बेकार समझ करके 5 महीने के बाद ही घर भेज दिया। जॉन मेरी वियानी फिर एक बार अपने जीवन से हताश और निराश हो गए। लेकिन उनका दिल प्रभु के लिए धड़कता रहा और प्रभु से विनती करते रहे, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और फादर बाले के आग्रह पर पुनः वे सेमिनारी में दाखिला ले गए। इस समय उन्हें फ्रांसीसी नियम के आधार पर उन्हें धर्म विज्ञान की शिक्षा दी गई और वे
बढ़ते गए और धीरे धीरे किसी प्रकार इस शास्त्र की पढ़ाई समाप्त कर दी। लेकिन इस शास्त्र की समाप्ति के बाद भी रोक टोक होने लगा कि इसको पुरोहित ना बनने दिया जाए। लेकिन फादर बाले के जोरदार समर्थन से उनको 13 अगस्त 1814 ईस्वी को बड़ी धूमधाम से अब बुदुम कर यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और महान दिन था। उन्होंने प्रभु से विनती किया, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में अपना जीवन अर्पित करने के लिए लाया, तू उसे स्वीकार कर। और वे संपूर्ण जीवन को वो प्रभु के लिए समर्पित कर दिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब उनका पुरोहित अभिषेक हुआ, उसके बाद किसी ने पूछा, आपको बुलाहट कहां से मिली? जो मेरे यानी का उत्तर था, जिस दिन मैंने अपने माता की अंगुली को पकड़कर गिरजाघर जाना शुरू किया, उसी समय मेरे हृदय में बुलाहट शुरू हुआ। अब हमारे लिए प्रश्न उठता है, क्या हम अपने माता पिता, अपने बच्चों को गिरजाघर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को प्रार्थना में जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? मैं सोचता हूं नहीं। जीवन में जब हम युवक युवतियां हताश और निराश हो जाते हैं, हमारे सामने कुछ नहीं दिखाई देता है और हम सोचते हैं कि हम फांसी लगा करके अपने को आत्महत्या कर दें और ऐसा भी कर डालते हैं। लेकिन मेरे युवा साथियों, क्या हम कभी सोचे हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में हम प्रभु के पास जाएं, विनती करें? क्या हमने कभी ऐसी स्थिति में प्रभु से प्रार्थना की है, मदद मांगी है? मैं सोचता हूं नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती और सीख है कि हम जॉन मेरी वियानी की तरह प्रार्थना में जीवन जिए, ताकि वो विभिन्न प्रकार की विकट समस्याओं में हमारे साथ दे और प्रभु हमारे अंतर आत्मा में बात करे। जॉन मेरी वियानी तो एक था, लेकिन जब हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे, एक जॉन मेरी वियानी नहीं, लेकिन हजारों जॉन मेरी वियानी एक साथ आकर प्रभु की सेवा के लिए हिम्मत पड़ेगी। ताकि हम इसके लिए प्रार्थना करें।